मेरी ज़िंदगी में मुझ पे एक वक्त ऐसा आया जब मुझे बहुत शिद्दत से इस बात की तमन्ना पैदा हुई कि देख नहीं सकते तो कम से कम बात तो हो, आवाज़ में मुबारक आवाज़ तो सुनाई दे। अब वो कैसे दे सुनाई? सोच विचार में गया, देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि दुआ वो हॉटलाइन है जिससे अल्लाह से बात होती है। मैंने भी घुमाया नंबर, जैसे आप घुमाते हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, मिली कॉल, मैंने की बात, आगे से खामोशी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने कुरान में कहा मैं सुनता हूँ दुआ और कबूल करता हूँ, बात खत्म हो गई, जाओ। मैंने कहा जी मैं इसलिए नहीं आया, कबूलियत की तो तमन्ना और उम्मीद और यकीन तो आप पर है ही है, आपसे बात करनी। अब आगे फिर एक डिवाइन साइलेंस, एक बारोब, एक खुदाई खामोशी का मुझे सामना करना पड़ा। कुछ वक्त इसमें गुजरा है और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने एक बार अल्लाह के आगे रोया पिटा दुआ में कि या अल्लाह बात तो कर। ठीक है, हम इतने पाक नहीं हैं, हमें कमियां कोताहियां हैं, हम गुनाहगार लोग हैं। मेरे जैसे से भी बात कर ले कभी, मैं भी दुनिया में लोगों को बताऊं कि देखो मेरे जैसे गुनाहगार से भी अल्लाह ने बात कर लिया, तो तुम्हें क्या मसला है? और फिर अल्लाह ने बात कर ली, और वो मैं आज आपको बताने लगा हूं कि कैसे की। जब आंख खुल जाए तो फिर दीवारों के बीच में अपना मुंह भी नजर आता है। जब खुदा बोलता है तो वो साइंस की लैंग्वेज में बोलता है। मुझे एक ख्याल सूझा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे अपनी दोस्ती अता कर। ये होगी तवील मुद्दत की दुआ। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मुझे मगफिरत मेरी कर दे, मुझे आखिरत में बख्श दे, मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, और मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, मेरा इल्म बढ़ा दे। ठीक है, और मेरे फलां बंदे के साथ मामला खराब हो गए, ये भी हल कर दे। ठीक है, और मेरी फलां दोस्त से लड़ाई हो गई है, इससे मेरा मामला उलझ गया, इसको ठीक कर दे, और मेरा बिजली का मीटर नहीं लग रहा, इस मामले को भी ठीक कर दे। देख ले। सहाबा कराम ने तो अपने जूते के तस्वीर भी अल्लाह से मांगे। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये मैंने मुख्तलिफ दुआएं आपको बताई। इनमें कुछ तवील मुद्दती दुआएं हैं, कुछ इटर्निटी को जाती हैं, कुछ दुआएं कम मुद्दत की हैं, और कुछ अभी कल परसों के लिए हैं। बिजली का मीटर नहीं लग रहा, करवा दे, तो नजदीक आ गई ना दुआ की कबूलियत। तो मुझे एक अंदाजा हुआ कि मैं कलील मुद्दती दुआ क्यों नहीं मांगता, शॉर्ट टर्म, थोड़ी सी देर की, लंबी की जगह शॉर्ट टर्म क्यों नहीं मांगता। वो लोगों कराम तो में चले जाते हैं, मैं तो गुनाहगार बंदा बड़ा हूँ। मैंने एक दफ़ा अल्लाह से लाड में कह दिया, मैंने कहा मैं जलेबियाँ खानी। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप भी अल्लाह के लाड लें, हम सारे अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। वो किसी रो में बैठा हुआ था, तो उस वक्त दुआ पे फोकस था, जहन में ये चलता था दुआ क्या है, दुआ क्या है, लेकिन मैंने कह दिया मैंने जलेबी खानी। अभी भी खैर बड़ी पसंद है। तो वो शाम को छोटा भाई घर में आया तो वो जलेबियाँ लेके आ गया। क्या बात बात हो गई ना, होगी, कबूल तो आपने जलेबियाँ मांगी, शाम को जलेबियाँ आ गई, बात हो गई, नजर आ गई, बात होती हुई। नजर आ गई। बोला है आपके साथ, आपकी बात का जवाब दिया है, आपने पुकारा, उसने जवाब दे दिया। तो जब मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया कि अल्लाह मेरे से निशानियों की जुबान में बात करेगा, वो साइंस भेजेगा, इवेंट्स भेजेगा, ट्रिगर्स भेजेगा, वो मुझे अनफुस व आफाक में निशानियां दिखाएगा मेरी दुआओं के बमुजब। ठीक है, अब मैंने इस दुआ से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अल्लाह ताला से इमरजेंसी बात करनी है तो छोटी छोटे टाइम की करें। ठीक है, बड़े भी दिखाता हूँ कैसे होती है, ताकि वो कबूल हो, आपको पता चले अल्लाह रिस्पॉन्ड्स। यहाँ तक तो बात मसला मेरा हल हो गया। अब मैं आया लंबी मुद्दत की दुआ पे, और मैंने अल्लाह को कहा, मैंने कहा या अल्लाह इस खानदान में से मुझे उठा, मुझे ऊंचा कर दे, मुझे इल्म अता कर दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे इल्म अता कर, मुझे किसी काबिल कर दे, मुझे अपनी दोस्ती के काबिल बना दे। इस खानदान में, इस शहर में कोई मुझे, मैं उम्मीदवार हूँ तेरा। अब ये दुआ होगी। ठीक है, अच्छा अब कर दी, आप भी करते होंगे, या अल्लाह मुझे रिस्क अता कर, या अल्लाह मुझे इल्म दे दे। ठीक है, या अल्लाह मेरा फलां मनसूबा इसको कामयाब कर दे। मनसूबा शुरू हो गया। यहाँ आके लोग दुआ को भूल जाते हैं, वो आमीन कह के भूल जाते हैं। आंखें खोलनी पड़ती हैं उसके बाद। जिसने दुआ की है उसको तो ऐसा शिकारी होना चाहिए जिसे पता हो कि उसने जाल फैलाया है, परिंदों ने उतरना है। वो इधर उधर कैसे हो सकता है? अब ये कोई दुआ है? या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह आखिरत में, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये तो दुआ ही नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है ना। एक दुआ ये है कि आपको मुसीबत पड़ी हुई है और आपने अल्लाह ताला से बड़ी सिंसियरली कोई शय मांगी है, उसकी बख्शिश मांगी है, कोई दुनियावी चीज़ मांगी है, कुछ भी मांगा है, तो उसके बाद आप अपनी आंखें खोल के रखें, फिर निशानियां आएंगी। अगर तो छोटी मुद्दत की मांगी है तो सीधा जवाब ही आ जाएगा, कबूल है या ना कबूल है। ना बोला ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मांगी है लंबी मुद्दत की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अल्लाह से मांग लिया, आखिरत की कामयाबी मांग ली है, सारे मुसलमानों को मांगनी है, सारे मानते हैं। अब जब आपने फौजन अजीमा मांग लिया, आखिरत की कामयाबी, तो अब आएंगी साइंस। अब आपकी ज़िंदगी में निशान उतरेंगे। वो निशान कैसे आएंगे? वो इवेंट्स की सूरत में आएंगे, वो वाक़यात की सूरत में आएंगे, वो किरदारों की सूरत में आएंगे, वो हादसात की सूरत में आएंगे। और जब वो आने शुरू होते हैं तो बंदा परेशान होकर फिर अल्लाह के पास, या अल्लाह ऐ क्यों कीता? अल्लाह ताला कहता है यार तूने तो कहा था, मैं तो तेरी दुआ की कबूलियत के रास्ते बना रहा हूँ, तो असबाब के अंदर से बनाऊंगा ना। और आदमी उन निशानियों को समझने की बजाय, उनकी इंक्वायरी करने की बजाय, उनको माइलस्टोन के ऊपर लिखे हुए नंबर्स या उनके ऊपर लेटर्स पढ़ने की बजाय उनसे खौफ खाता है, उल्टा परेशान होता है। और उनके हल करने के लिए एक आदमी ने कहा, मैंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह मुझे अपनी दोस्ती में ले जा, मुझे ठीक कर दे। अल्लाह ने मेरा कारोबार बंद करा दिया, सीरियसली, आई वाज गोइंग वेरी फाइन, उसमें बीपी नीचे गिराया, ठीक है, मुझे ठंडा किया और मेरा कारोबार बंद करा दिया, मैं छोड़ के भाग गया। अब मैं बैठा हूँ दुआ में फिर कि या अल्लाह मेरा रिज़्क बंद हो गया। अल्लाह ताला कहता है सब्र कर, तुझे कैसे पता तेरा रिज़्क बंद हो गया? मैं तेरे रास्ते बना रहा हूँ, क्योंकि जो तमन्ना तूने की है तुझ में वहां तक पहुंचने की अहलियत नहीं है। लेकिन आप अल्लाह को क्यों कहते हैं कि या अल्लाह मुझे रिज़्क अता कर? आप में रिज़्क तक पहुंचने की कैपेसिटी नहीं है। बेपनाह इल्म के साथ एक रोशन आंख चाहिए, तब अल्लाह से बात करनी आती है। अब मैंने मांगी दुआ तो अल्लाह क्या करेगा, मेरी जिंदगी में भूचाल खड़ा कर देगा। उसकी वजह पता क्या है? वो क्यों ऐसे करता है? वो ये भी तो कर सकता है ना कि मैं रात को उठूं,
मैं सो के सुबह उठूँ रात को तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई हो और मेरे हाथ में तस्बीह हो और मैं वजू करके मस्जिद को निकल जाऊँ दफ्तर जाने की बजाय। ऐसा कभी नहीं करेगा वो। कर सकता है, उसकी वजह है उसके पास एक। अगर वो आपके साथ मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ फिर क्यों ना करेगा? आपका क्या कसूर है? तो फिर हर बंदा दुआ मांगेगा और स्पिरिचुअलिटी घर जाएगा और सेटल होकर बैठ जाएगा। क्योंकि बंदे तो सारे उसी के बंदे सारे उसी के हैं, बंदों को किसका किसका दिल करता है जाके कमाइयाँ करे, किसका धंधे को पीटने को किसका दिल करता है। तो अब मैंने की दुआ तो अल्लाह ये करेगा, मेरी जिंदगी में भूचाल खड़ा करेगा, एक तूफान आएगा मेरी जिंदगी में। वो तूफान इसलिए आया है कि जो दुआ मैंने मांगी है वो मेरी नीयत में है। अब मुझे देखें, जब कहा गया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों पर अमाल का दारोमदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीयतों से सब कुछ कर लेंगे। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, मुकद्दर का नहीं है। तो मैंने दुआ जब मांगी है ना तो वो मेरी तमन्नाओं में है, इसका मतलब मेरी नियत में है। लेकिन मेरे एक्शंस इतने वीक हैं क्योंकि मेरे पास नॉलेज कम है। मैं कभी चिल्ले करूंगा, कभी मुराकबे करूंगा, कभी मैं किसी बाबे के पीछे लगूंगा, कभी किसी के पीछे, कभी किसी नजूमी के पास जाऊंगा, कभी कुछ, कभी आंखें बंद करके जीव हरकतें करूंगा। तो वो क्या करेगा कि वो मेरी जिंदगी में हादसा भेजेगा, वो मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जो मुझे डिप्रेस करेंगे या मुझे तहरीक देंगे या मुझे मोटिवेट करेंगे, किरदार बदलेगा मेरे। वो मेरे वाकयात ऐसे कर देगा जिसके ऊपर वो मेरी नफ्सियात के अंदर ऐसा दबाव पैदा करना शुरू करेगा मेरी दुआ के लिए, मेरी दुआ की कबूलियत के लिए, जिसकी वजह से मैं उन रास्तों का आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर होने लगूंगा जिन पे मैं अपनी मर्जी और अपनी कोशिश और अपनी दरियाफ्त से कभी भी नहीं पहुंच सकता। हर बंदा कहता है मैं नेक हो जाने का, हो के नहीं जाते। अपनी कोशिश से जन्नत ले लो फिर।